दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही खास कार्यक्रम जो महिलाओं को उत्थान करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं का जो स्वावलंबी बनाने का जो सपना है सरकारों का, वो बड़े स्तर पे है। और क्योंकि रूरल एरियाज़ हैं, महिलाएं गांव के कार्यों के साथ साथ में जब रोज़गार की तरफ बढ़ती हैं तो उससे समाज की तरक्की भी होना लाजमी सी बात लगती है। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं कुलेड़ा पंचायत और कठियाना पंचायत के एक मिले जुले कार्यक्रम में, जिसमें एक एनजीओ द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें लगभग इन दोनों पंचायतों की 500 के करीब महिलाएं जो है जुड़ी हुई हैं। और मैं इसके बारे में थोड़ा आपकी चर्चा भी कराऊंगा, सारी बात भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं यहाँ बैठी हुई, आज सभी उसी कार्यक्रम की हिस्सा हैं। और ये उन्नत टूल किट्स वितरण का एक कार्यक्रम है जो कि अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना और सहायता समूह की जो महिला कारीगर हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। मेरे सहयोगी आपको दिखाते रहेंगे कि आज इस कार्यक्रम में जो हैं वो कार्यालय विकास आयुक्त जो हैं हस्तशिल्प, वो यहाँ पर वहाँ से अधिकारी आए हुए हैं। साथ में बीडीओ बिजली यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम का जो मेन मोटिव है वो है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। और ये किस तरह से बनाते हैं मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये सिर्फ इसी गाँव की महिलाओं के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ कि ये एक मुझे लगा है एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, जहां महिलाएं खुद को प्रूव कर सकती हैं और अपने खुद के प्रोडक्ट बनाकर खुद का एक रोजगार खड़ा कर सकती हैं, खुद को व्यापारी के रूप में खड़ा कर सकती हैं। अभी तक महिलाओं को सिर्फ घरेलू कामकाजी महिलाओं के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब एक महिला अपने को व्यवस्थित करके थोड़े से ऐसे कार्य करती है जो समाज में व्यापार के रूप में चले जाते हैं, तो फिर उस महिला का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ में परिवार में भी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद स्वावलंबी बन रहे हैं तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी स्वावलंबी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये किट, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी जाएंगे वहाँ पर दिखा देंगे। ये जो किट आप देख रहे हैं, ये किट जो है वो भारत सरकार द्वारा महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है। और जिसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं ये मशीन, जिसमें एक नीटिंग मशीन है, एक चरखा है, और इस तरह से ये पूरा जो आप सिस्टम देख रहे हैं, लगभग इसकी मुझे जो जानकारी मिली है करीब 10,000 रुपये के करीब कॉस्ट जो है वो इस मशीन की पूरी किट की आती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को दी जाती है गाँव के अंदर। और ये कॉस्ट किसी तरह से भी महिलाओं से नहीं ली जाती है। और एक बड़ी रोचक बात इसमें मुझे पता लगी है कि जो मुद्रा लोन बैंकों में मिलते हैं, अगर किसी महिला के पास इसका रॉ मटेरियल लेने के लिए पैसा नहीं है तो वो मुद्रा लोन के सहारे से 1 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकती हैं बड़े आराम से। और जो ये एनजीओ हैं, ये जो इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके अंदर ही इनको सपोर्ट करता है, इनका एक साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। और 1 लाख रुपए का बहुत कम ब्याज दर में ये लोन लेकर भी अपना कार्य कर सकती है और अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहें, किसी हाट में बेचना चाहें, किसी बाजार में बेचना चाहें, जहां चाहें वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकती है। यानी कि स्वयं का व्यापार, सरकार का सहारा, और कहीं भी किसी भी तरह से भी कोई रिस्क, कोई डर नहीं। और मेरी एक बात यहाँ पर महिलाओं से जो हुई है, जो यहाँ पर चला रही हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे दिन अपने घर के कार्यों को करने के बाद में भी कोई महिला इस पे काम करे तो लगभग 300-400 रुपये रोज का कमा सकती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर आपकी चर्चा जरूर कराऊंगा, जो अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, या कुछ महिलाओं से भी बात कराऊंगा, वीडियो साहब भी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही है कि इस तरह की महिलाओं को कार्य करने के लिए अगर पंचायत में 10-20 लाख रुपए की कोई बिल्डिंग भी बनानी पड़े, जहाँ पर सारे ग्रुप मिलकर बैठकर काम कर सके, उनको बैठने का एक स्थान, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि सरकारें इस तरह की चीज़ें चाहती हैं। सरकारों को आज अगर हर व्यक्ति को नौकरी देना है, हर व्यक्ति को बीपीएल में डालना है तो संभव नहीं है। तो ऐसे में अगर इस तरह की चीज़ों पे लोग फोकस करें
तो मुझे लगता है कि महिलाएं जागरूक होंगी और समाज के लिए एक नया मैसेज भी मिलेगा। तो इस तरह से किट जो दी जा रही हैं, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये अभी करीब 150 किट जो है वो आज यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। यानी कि एक ग्रुप में करीब 3-4 महिलाएं जो है मिलकर इस मशीन पर इनको ट्रेनिंग भी दी गई है और ये साथ में काम भी कर सकती हैं। तो ये किट जो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, लगभग 150 के करीब दोनों पंचायतों में ये किट उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को जागरूक करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत ही अनोखा अभियान है। इसके जो आयोजक हैं द महाराजा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स एंड वीवर्स PCS कोऑपरेटिव एंड वेलफेयर सोसाइटी लिमिटेड मनाली, इनके माध्यम से ये जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प यानी वस्त्र मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसके प्रायोजक हैं। और दोनों पंचायतों के साथ सहयोग से मिलकर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें कि आज आप देख रहे हैं वीडियो बिजड़ी भी उपस्थित है। तो इसके लेकर मैं आपकी बात कराऊंगा अभी आगे, और वीडियो साहब से भी बात कराएंगे जो महिलाओं की जागरूकता के लिए, स्वावलंबन के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको और कितना बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है और लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है। तो चलिए आपकी बात कराते हैं इस सारे कार्यक्रम को लेकर जो आज आयोजित किया गया है। जो मैं आपको दिखा रहा था कि इसके आयोजक दी महाराजा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वीवर्स PCS कोऑपरेटिव एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ में जो स्पॉन्सर हैं वो कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प जो वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, और इसी के बीच में जो ऑफिसर्स असिस्टेंट डायरेक्टर जो हस्तशिल्प विभाग से वस्त्र मंत्रालय से आए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनसे हम बात कराएंगे कि महिलाओं को लेकर जो ये टूल बांटे गए हैं, इसका किस तरह से जो है वो पूरी महिलाएं इस्तेमाल कर पाएंगी, क्या क्या इनके द्वारा इसमें इनको मदद की दी जा रही है। और हमारे साथ में वीडियो बिजड़ी जो कि जिनके अंतर्गत ये पंचायतें आती हैं, किस तरह से महिलाओं की स्वावलंबी बनाने की जो योजना है उसको लेकर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले तो थोड़ा डिटेल की बजाय ब्रीफ में थोड़ा बताएं कि ये जो कार्यक्रम किया जाता है, इससे किस तरह से महिलाएं जागरूक होती हैं और क्या क्या इसमें सरकार जो है वो महिलाओं को प्रोत्साहन देती है। जी बिल्कुल, ये हमारा अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम चला है। टूल किट्स आज बांटे गए हैं। यह क्लस्टर हमने अडॉप्ट किया हुआ है, चूँकि ये 2016 से क्लस्टर ये बना हुआ था। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे। उन महिलाओं को पहले डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप ट्रेनिंग कराई गई, फिर जो अनस्किल्ड थी, सेमी स्किल्ड थी, उनके लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया। फिर उसके बाद हमने क्राफ्ट अवेयरनेस प्रोग्राम किया। फिर ये जो बनाती हैं, इनको बाहर के लोगों को बताने के लिए हमने क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम करवाया। उसके बाद ये फाइनली जब ये कुछ बनाने लगी हैं और एक्सपर्टाइज हो गई हैं, सब कुछ सीख लिया है, तो इनको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से ये इम्प्रूव टूल किट दिए जा रहे हैं। अभी तक ये ट्रेडिशनल बना रहे थे, ट्रेडिशनली हुक से और वगैरह, तो ट्रेडिशनल हुक के अलावा इनको एक मॉडर्न मशीनरी दी जा रही है कि जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सके, और ये बाहर के ऑर्डर्स अगर इनको ज़्यादा मिलते हैं तो इनको वो फुलफिल करें और इनका इनकम जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे अब सोसाइटी आगे बढ़ेगी। बस ये अल्टीमेटली यही है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार करें, आगे बढ़े और समूह के माध्यम से करे, चूँकि हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, हस्तशिल्प को, हस्तकला को बढ़ाने के लिए और उसके साथ रोज़गार बढ़ाने है कि जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं उसको, उससे रोज़गार कैसे बढ़ेगा। तो रोज़गार तभी बढ़ेंगे जब वो बनाएंगी, प्रोडक्शन करेंगी, मार्केट में बेचेंगी, और ये तभी संभव है जब वो अगर डिमांड और सप्लाई दोनों सेम हो। तो इसके लिए इनको आज मशीनरी उपलब्ध करवाई जी सर, जैसे अभी ये जो मशीनरी उपलब्ध कराई है, 150 के करीब टूल्स किट आज आप लोगों ने उपलब्ध कराई हैं, 500 से करीब महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं दोनों इस पंचायतों में, क्या इससे पहले और कहीं भी इस तरह की मशीनरी उपलब्ध कराई गई हिमाचल प्रदेश के अंदर, और अगर कराई गई है तो क्या वहाँ से आउटपुट आ रहे हैं? किस तरह के रिजल्ट अब तक महिलाओं में वहाँ से निकल कर आए हैं? देखिए, हमारे यहाँ अपने हिमाचल प्रदेश काफ़ी क्राफ्ट रिच स्टेट है। हमारे यहाँ कुल्लू शॉल है, हमारे यहाँ आर्टिस्टिक टेक्सटाइल है, हमारे यहाँ ज्वेलरी क्राफ्ट है, कांगड़ा पेंटिंग है, बहुत सारे क्राफ्ट्स अपने अंदर है ना। पाइन नीडल है। तो अभी हमने पिछले इसी महीने में बांटा है, 30 जुलाई को हमने ज्वेलरी में चंबा में 100 टूल किट्स बांटे हैं। स्वर्ण माने जो ज्वेलरी कारीगर है उनको। उसके पहले हमने बांटा है आर्टिस्टिक टेक्सटाइल की लेडीज़ और जेंट्स कारीगर, किन्नौर में 100 बांटा हमने कुल्लू में 100 बांटे हैं। और अभी एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हमने बांटी कुल्लू में 50 लास्ट ईयर। फिर उसके अलावा अभी हमारे सैंक्शन में अभी 150-200 और सैंक्शन ऑलरेडी आ चुकी है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, चूँकि हम पूरा हिमाचल, इंटायर हिमाचल हमारे अंडर में है।
तो हम जो भी क्राफ्ट हमारे हिमाचल में है, जहाँ पोटेंशियल है और जहाँ नीड बेस्ड ज़रूरत है, हम वहाँ उस चीज़ को सरकार की तरफ से लिखते हैं और वहाँ से हमारे को सैंक्शन मिलता है तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमारे को नेक्स्ट टाइम बांटने हैं, अभी 150 और टूल किट्स बांटने हैं अलग अलग क्राफ्ट्स में। अच्छा सर, यहाँ पर मैं ये पब्लिक की जागरूकता के लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे आज महिलाएं जो इस किट का इस्तेमाल कर रही हैं या बाकी दूसरी भी जो लोग कर रहे हैं, एक महिला एवरेज कितना मंथली जो है वो इससे अर्न कर सकती है? क्या स्कोप इसमें आप लोग निर्धारित करते हैं? देखिए, हम लोग ये मान के चलते हैं कि अभी जो बना रही थी उससे वो अपना जीवन यापन कुछ कर रही थी, और उनको अगर लगता है कि हमें और ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा चाहिए, अभी हम मान ये एक एवरेज इनकम इनको सलाह कम से कम 7 से 10 हज़ार रुपये इनको हमारे बातचीत से लगा कि होती है। तो हमारा ये फोकस होता है कि ये ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो इनका 20,000 30,000 पर मंथ टारगेट मेरा होता है कि ये अचीव कर ले पर मंथ, कम से कम 20 से 30,000 पर मंथ। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जब लार्ज स्केल में बनाएगी तभी संभव है। अब सरकार की तरफ से तो दे दिए गए हैं, महिलाओं को भी इसमें खुद से आगे बढ़ के काम करने पड़ेंगे और मार्केट में खुद निकलने भी पड़ेंगे, सरकारी सहयोग से या स्वयं के सहयोग से करें। आपका ये कहना है कि 4 से 5 हज़ार रुपये भी एक महिला एवरेज कमा सकती है अगर इस पे काम करे तो? नहीं, ये 10,000 से अब जाएगी। मेरा टारगेट है 20 से 30,000 कमाना, लेकिन अभी ये कम से कम 10,000 तो आराम से कमाएगी इससे हर महीने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे सर ने बहुत अच्छी बात की कि 10 से 20 हज़ार रुपये भी एक महिला कमा सकती है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट किसी महिला के लिए हो सकती है, क्योंकि आज अगर एक नौकरी की तरफ जाती है, बहुत सारी महिलाओं को हम देखते हैं वो 2,000-3,000 रुपये में दुकानों में काम करने लगी रहती हैं, किसी घरों में जाके काम करती हैं। तो अगर महिलाएं इस तरह की चीज़ों पे फोकस करें, सीखें, और क्योंकि एक आर्ट है, जब कला आपके हाथ में आ जाएगी तो उसकी कीमत अपने आप लगनी शुरू हो जाएगी। हमारे बीच में बीडीओ साहब हैं बिजली से, और ये क्योंकि पंचायतों में ये जो रोल है ये इनके माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर लगाया जा सकता है, और क्योंकि भारत सरकार का स्वयं में उपक्रम है। तो ऐसे में बीडीओ साहब से मैं पहले बात करना चाहूँगा। सर, जैसे आज इस कार्यक्रम को लेकर आपने भी बड़ी अच्छी 2 बातें कही कि हम अगर महिलाओं को कहीं भी ज़रूरत पड़ती है एक समूह में बैठने की पंचायतों में, तो आपने कहा कि 15-20 लाख रुपए आपकी अपनी तरफ से भी इस तरह के भवन बनाए जा सकते हैं। तो ये तो पर्टिकुलर केवल इन्हीं पंचायत की बात नहीं, हर जगह ही किया जा सकता है। सर, पहले तो इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी पंचायतों में इसकी सुनिश्चितता किस तरह से की जा सकती है? एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और एक अच्छा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मेरे को बल्कि हमें भी कुछ चीज़ें इससे सीखने को मिली है, और मैं चाहूँगा कि अपने बाकी क्षेत्रों में अगर सर चाहें तो सर की हेल्प से जो है वो इसको आगे भी चलाएंगे हम लोग। और बाकी जैसे मैं खुद बीच में समूहों के बीच में आता रहूँगा, इनको मॉनिटर भी करता रहूँगा और इनको प्रोत्साहित करेंगे, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी, ये सर ने जो बात कही है कि इसमें जो प्रोत्साहित करते रहेंगे। सब पंचायतों में इस तरह की चीज़ों को लेकर क्या कोई आप जैसे प्रधान हैं या प्रतिनिधि जितने भी लोग हैं, क्या उनको भी इस तरह की चीज़ों को लेकर व्यक्तिगत रूप से जो आपकी ब्लॉक की तरफ से जो निर्देश जारी होते हैं, क्या इसमें जुड़ने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए तैयारी की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है जी। इसको हम लोग जैसे अभी हमारे नई पंचायतें चुन करके आई हैं, तो जैसे पीछे ट्रेनिंग प्रोग्राम चले थे उनको, उनमें हम लोग उनको बताते हैं कि आप लोग अपने पंचायत में लोगों को आगे लाएं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ें। अच्छा बीडीओ साहब, यहाँ पर जैसे एक बड़ा प्रश्न है इसमें निकल के आता है कि ये मशीनें दे दी गई, सरकार ने इन लोगों तक घरों तक पहुँचा दी, क्या ब्लॉक की भी इसमें कोई ऐसी जिम्मेदारी रहे कि ये सुनिश्चितता की जाए कि वो महिलाएं उसको सिर्फ रखें नहीं, जंग ना लगे उस पे घर पे, उसके ऊपर कार्य करें और उनकी जो आउटपुट है वो प्रधानों के माध्यम से या सेक्रेटरीज के माध्यम से निकाली जाए? हाँ, बिल्कुल ये किया जा सकता है। हम लोग खुद भी मॉनिटर करेंगे बीच बीच में, और हम लोग पंचायतों के माध्यम से और सेक्रेटरी के माध्यम से भी रिपोर्टिंग वगैरह और मॉनिटरिंग वगैरह करते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, तो जैसे कि हम आपके बीच में लेकर आ रहे थे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आज हमारी महिलाएं, हमारे युवा या हमारी बेटियां, हमारी बहनें अगर स्वावलंबी बनेंगी, जागरूक बनेंगी, तो वो अपने परिवारों को, अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा की तरफ ले जा सकती हैं। क्योंकि देखिए, जब आपके पास पैसा होता है, फंड होता है, और जब ईमानदारी से आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें जब आपको ग्रोथ मिलती है तो आपको पहचान भी मिलती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम आज सिर्फ अपने आप को एक बीपीएल कैटेगरी में डालने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं कि जी मेरा नाम बीपीएल में आ जाएगा तो मुझे सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी, उस सोच से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को उस कैटेगरी में ले जाएं जहां पर आपको बीपीएल बनने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि आप लोगों को रोजगार दे सके। क्योंकि जिंदगी का मकसद एक बीपीएल नहीं है, जिंदगी का मकसद आपकी का कि बीपीएल में डल के एक मकान बनाना और अपनी नौकरी लेना नहीं है।
बल्कि आपका मकसद होना चाहिए आपके समाज के निर्माण के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी हर एक सोसाइटी के लिए वो कार्य करना जो महान लोगों की श्रेणी में आता है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इस तरह से, और हम हमेशा यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में आप राजनीति से उठकर, भेदभाव से उठकर समाज के लिए कार्य करें, आपको हर व्यक्ति पहचान देगा और जिंदगी में आपकी सेटिस्फेक्शन भी जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।